हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी की जो भर्ती होने वाली है उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पटवारी की जो भर्ती होने वाली है उसमें पदों में बढ़ोतरी हुई है। पद है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टोटल जो है वो 214 पद जो है वो और बढ़ा दिए गए अभी हैं। और अभी टोटल पद जो हो गए वो हो गए 4,421। ठीक है। टोटल पद कितने हैं? 4,421 पोस्ट हो गई हैं टोटल। 214 पद है वो नए ऐड किए गए हैं। तो अभी जो भर्ती होने वाली है वो 4421 यानी 4,421 पदों पे है वो होने वाली है। राइट। ये ऑफिशियल न्यूज ही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नॉर्मली आपको पता फॉर्म जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसी जनवरी महीने में स्टार्ट हो रहे हैं। तो 20 जनवरी से लेकर ये 19 फरवरी तक जो है इसकी फॉर्म की डेट रहेगी। तो आप सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं जहाँ से भी आप करना चाहें। इसके अलावा एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है खास तौर से राजस्थान पुलिस के लेके, ठीक है। तो नॉर्मल सी दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगा या फिर अगर आपको खुद को समझना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का बार बार कमेंट आता है। बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे हैं और बहुत सारे वीडियोस आते भी हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, कहाँ से फॉर्म भरना है, यहाँ से मत भरना, वहाँ से मत भरना। ठीक है। बेसिक सी समझने वाली चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप इस भरोसे मत बैठना कि अभी फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं लास्ट टाइम फॉर्म भरूंगा। ठीक है। ये मान के चलो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो लाखों और स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसा ही सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम फॉर्म भर देंगे हम। ठीक है। तो पहली बात है अगर लास्ट का आप वेट करोगे तो लास्ट टाइम पर वेबसाइट अगर हैंग हो गई, ठीक है, और अच्छे से चली नहीं तो आपका फॉर्म रह जाएगा। दूसरी चीज़ कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो कहाँ से लेके आओगे डाटा? डाटा आपको दिखाया ही नहीं जाता। टोटल फॉर्म आते हैं जब आपकी लास्ट डेट पूरे फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद में फाइनल डाटा आता है कि कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। उससे पहले सिर्फ एक आइडिया होता है। ठीक है। एक सिंपल सी बात बताओ। आप किसी फॉर्म भरने जाते हो, आप फॉर्म की संख्या देखते हो, फिर बैठ के वेट करते हो कितने फॉर्म भरे गए हैं। एक दिन के आए, 2 घंटे, 5 घंटे, कोई बंदा 24 घंटे तो बैठा नहीं रह सकता ना। ठीक है। ठीक है, एक आइडिया है नॉर्मली, और क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको पता लगे कि 5 लाख फॉर्म भर दिए गए हैं या 6 लाख फॉर्म भर दिए गए हैं, आप उसका वेट कर रहे हो जो कि एग्जैक्ट डाटा है ही नहीं। ठीक है। टोटल फॉर्म है ना, आपको तो किसी एक जिले से भरना है और किसी एक जिले का तो आ नहीं रहा है कि इस जिले में 40,000 हो गए, 50,000 हो गए या 60,000 हो गए, ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर वेट किस चीज़ का करना है? ठीक है। टोटल फॉर्म की बात हो रही है तो ये आप नॉर्मली जानते हैं कि 10 से 15 लाख टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। ये चाहे 20 दिन में भर दो या फिर 30 दिन में हो जाए या 28 दिन में हो जाए, इतना डाटा होने वाला है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका वेट ही क्यों करना? आपको कोई एक जिले का तो कोई डाटा बताएगा नहीं कि चूरू जिले में इतना है, जयपुर में इतने आ गए हैं, सीकर में इतने हैं, बीकानेर में इतने आ गए हैं। वो तो आपको कोई बताने वाला है नहीं। वो तो डाटा कोई बताएगा नहीं क्योंकि वो तो डाटा आते ही नहीं है। वो तो फॉर्म फिल होने के बाद में डाटा आएंगे। तो किस चीज़ का वेट करना? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ फॉर्म में ये देख लीजिए कि कौन से ज़िले में पोस्ट नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें जीरो पोस्ट है। एससी एसटी से हैं तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिन पर जीरो पोस्ट है। आप सिर्फ उनका ध्यान रखिए कि जीरो कौन कौन से पे हैं। ठीक है। तो आप अपने गृह जिले से भर दीजिए या फिर पास पड़ोसी भी कोई दूसरा जिला है तो वहाँ से आप कहीं से भी भर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख के आप भर सकते हैं। और ये भी आप मान के चलिए किसी पोस्ट में अगर 10 पोस्ट ज़्यादा है तो उसमें फॉर्म ज़्यादा जाएंगे। ठीक है। तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। ठीक है। और 2 फॉर्म अगर भरना चाहो तो भी आप भर सकते हो, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि अगर आप 2 फॉर्म भरना चाहो तब 2 अलग अलग एसएसओ आईडी बना के भरना है। ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट इन चक्रों में मत रहिए कि अब तक कितने फॉर्म आ गए हैं, कहाँ से भरूँ या कहाँ से नहीं भरूँ। ठीक है। तो इन चक्रों में मत रहिए। सारी चीज़ें फेंकू बात है। कोई एग्जैक्ट डाटा होता नहीं है। कोई 10 लाख या 5 लाख एक दिन का है, 2 दिन का बता देगा। सबको अपने व्यूज़ लेने हैं। 3 चक्रों में रह के अपना फॉर्म खराब मत कर देना। और लास्ट में ऐसा ना हो कि आपके फॉर्म रह जाए, साइट हैंग हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्टून हैं जो बैठे रहेंगे कि लास्ट तारीख को भरेंगे, हम पता लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपका जब तक लास्ट डेट नहीं जाएगी पूरे फॉर्म फिल हो जाएंगे। लास्ट डेट होने के बाद में एग्जैक्ट डाटा आएंगे कि कितने कितने फॉर्म है। अभी जो फॉर्म आ रहे हैं आपको अगर कोई बता रहा है कि कितने फॉर्म है, ये टोटल का एक अनुमानित आंकड़ा होता है कि पूरे राजस्थान में एक दिन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। कोई जिले, क्योंकि आपको पूरे राजस्थान का तो भरना नहीं है ना, एक जिले का भरना है। और एक जिले का तो कोई आपको बताएगा नहीं कि इस जिले में 20,000 हो गए हैं, 30,000 हो गए या 10,000 हो गए, ये कोई बताएगा नहीं। फिर वो किस काम का वेट, किस काम का रहेगा? तो टाइम से पहले भर दो आराम से। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबसे इंपॉर्टेंट है आप तैयारी करना है। अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कहाँ से भर रहे हो। बस इतना ध्यान रखना है कि किस जिले में पोस्ट नहीं है उससे नहीं भरना है।
ठीक है, बस उतना ध्यान रखिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। नहीं फॉर्म फिल किया तो कर देना, बस तैयारी पे ध्यान रखो। और पटवारी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 214 पद है, वो उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब इंपॉर्टेंट दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है इंडियन हिस्ट्री का, पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, राजस्थान जीके का पूरा कोर्स है, जिसमें राजस्थान पुलिस का भी, राजस्थान पटवारी का और हाई कोर्ट का, यानी तीनों की भर्ती की एक ही फीस में आपको हो जाएगी। साथ में क्या मिलेगा, 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, 50-50 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करोगे उसमें पूछेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी करनी है आरपीसी। फिर आपको अपनी प्रोफाइल बनाने लिए, अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल बनाने के बाद में इस तरह का पेज खुलेगा, ये पेज नंबर 1 है। इन 3 लाइनों पे ओके करोगे तो यहाँ पर एक प्लस नाम आएगा, प्लस पे ओके कीजिए। वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे ओके करना है, तो आपका ये पेज नंबर 2 खुलेगा। इसमें आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो 1 मंथ के लिए, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने के लिए कर सकते हो। तो कम से कम आप करें तो 3 या 6 महीने के लिए करें, ठीक है। 3 महीने का रजिस्ट्रेशन करिए या 6 महीने का करें। जब भी आपसे कंटिन्यू करोगे तो पेज नंबर ये 3 खुलेगा इस तरह का। यहाँ पर आपको पूछेगा रेफरल कोड, तो रेफरल कोड यहाँ पर क्या देना है, प्रहलाद सारण के नाम से या प्रहलाद लाइव के नाम से, और अप्लाई कर देना है। इससे जो भी फीस होगी उसमें 10% आपकी कटौती हो जाएगी। ये कटौती दिखेगी आपको यहाँ पर, और ये कम होने के बाद में आपको यहाँ से पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप प्लस पे हो तो आज 3 बजे से क्लास स्टार्ट है इंडियन हिस्ट्री की, 5 बजे क्लास होती है। 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ऐसे क्वेश्चन की जो 3 बार आपके एग्जाम में आए हैं। साथ में आपको 10,000 राजस्थान जीके की क्वेश्चन, इंडिया की जीके 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में फुल कोर्स थ्योरी वाइज मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना, नए नए बैच स्टार्ट हो गए हैं और एक ही फीस में आप इसी फीस में तीनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, हाईकोर्ट की, और बाद में अगर कोई एग्जाम और आता है तो उसकी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है तैयारी करना, और तैयारी का भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मली मैथ वगैरह कम हो गई, बिल्कुल जीके ही जीके है। तो जितनी ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे और उसके बाद में जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। तो किसी भी प्रकार की बातों में मत आइए, या फिर बाद में कोई नहीं सुनने वाला कि फॉर्म रह गया, कोई नहीं भरवाएगा, तो वेट मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप नॉर्मली सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अलग अलग जिले वाइज कोई पोस्ट बता दे आपको, कभी नहीं होगा ये, क्योंकि ये डाटा आता ही नहीं है। नॉर्मली होता कि एक्चुअल में ये इस तरह से डाटा निकाला जाता है कि कोई फॉर्म फिल करता है, उसमें देखते हैं कि लास्ट की उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, फिर नॉर्मली लास्ट का देख लेते हैं घंटे 2 घंटे के बाद में कि किसी ने फॉर्म फिल किया तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, तो कितने फॉर्म फिल हो गए हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरे राजस्थान का ही आता है, और फॉर्म तो आपको किसी एक ज़िले से भरना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। नॉर्मली आप मान के चले 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, वो तो 20 दिन में हो जाओ या 30 दिन में, उतने फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका वेट क्या करना, वो तो पूरे राजस्थान में इतना भरे जाएंगे, और अभी भी राजस्थान के आएंगे तो एग्जैक्ट डाटा मुझसे ले लीजिए, मैं बता देता हूँ 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप फॉर्म भर दीजिए, आ गया डाटा का डाटा, मतलब जिलेबाज तो आएगा नहीं, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। साइट हैंग हो जाएगी तो इतने टाइम के बाद में, 2 साल के बाद में भर्ती आई है, फिर 2 साल के बाद में फिर आएगी, तो इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए और अनअकैडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर अच्छे से कोर्स करते हैं, तैयारी करते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी होगी, साथ में आपको 50-50 मॉडल पेपर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेन मुद्दा यही था कि आपके पटवारी के पदों के बारे में बताना था कि 214 पोस्ट जो है वो नई हो गई है, तभी 4421 पदों पे भर्ती होने वाली है, और पटवारी के फॉर्म ये वो स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर 9:30 बजे डेली हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू।